आज हम लोग वास्तु के 16 जोन्स में से एक और अन्य महत्वपूर्ण जोन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन के बारे में बात करेंगे। इसे नेगेटिव जोन्स की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसे मंथन की दिशा कहते हैं, जोन ऑफ चर्निंग। अब प्राचीन ग्रंथों में इसे दही मथने का स्थान कहा गया, तो एक्टिविटी क्या हुई? चर्निंग की एक्टिविटी हुई, इसलिए इसे नेगेटिव जोन के श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे बेस्ट एक्टिविटी क्या होगी? बेस्ट एक्टिविटी होगी वॉशिंग मशीन का होना, मिक्सर ग्राइंडर का होना। अब ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके डिसीजन लेने की क्षमता को बेहतर बनाती है। अब आप कहेंगे कि एक नकारात्मक जोन का क्या काम है? तो उसका काम ये है कि जब आप डिसीजन लेते हैं तो थोड़ी देर मंथन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। जब आप बेहतर मंथन कर पाते हैं तो क्विक रूप से बेहतर डिसीजन की तरफ पहुंचते हैं। अब अगर ये जोन इम्बैलेंस हो रखा है तो आप सिर्फ सोचते रहेंगे, सिर्फ मंथन की प्रक्रिया की ओर रहेंगे और किसी बेहतर डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए घर में जोन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे इम्बैलेंस क्या है? यहाँ पे रेड कलर का होना, लाल कलर के अगर इंटीरियर हैं, कर्टन्स हैं, तो ये जोन इम्बैलेंस होगा। अगर यहाँ पे बेडरूम है तो बहुत ज़्यादा समस्या फेस करेंगे आप। पति पत्नी का बेडरूम आने से कभी कभी तलाक की नौबतें तक आती हैं। फैमिली लाउंज होने से हेटेड डिस्कशन आते हैं, इसलिए ये चीज़ें इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। वहाँ पे बेस्ट एक्टिविटी है शौचालय का होना। शौचालय होने से थोड़ी देर आप वहाँ बैठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, तो आप थोड़ी देर मंथन की प्रक्रिया से गुजरेंगे और आप बेहतर डिसीजन ले पाने में सक्षम होंगे। यहाँ पे वॉशिंग मशीन अगर है तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक और बहुत ज़रूरी सूचना इसके बारे में कि आपके घर में डायबिटीज रोग के लिए जिम्मेदार दिशा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन है। यहाँ पे अगर रेड कलर के इंटीरियर कंटिन्यूस बहुत दिनों तक हैं, इवन कर्टन हैं, तो आपको शुगर जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है या हाई लेवल का शुगर कंटिन्यूस बना रह सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।